Hello everyone, I am Shreya welcoming you to Adda 24/7 School. Guys, today we are going to discuss our previous chapter that is amines. प्यारे बच्चे अमाइंस हमारा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 है, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. बच्चे हम लोग आज के सेशन को शुरू करें उससे पहले क्या चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और क्या चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं. प्यारे बच्चे, हमने फर्स्ट सेशन में अमाइंस के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था, राइट. अमाइंस की प्रिपरेशन और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी अमाइंस के बारे में, जिसमें बच्चे हम लोगों ने ये देखा था कि अमाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ध्यान आ रहा है आपको. साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे कि दिस इज अमाइन. बच्चे आईयूपैक नेम अगर मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है इसमें. साथ में आपका आईयूपैक स्ट्रक्चर एंड प्रिपरेशन एंड साथ में आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये इतना सारा कंटेंट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया है. एंड गाइस, लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ अनदर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है जो कि आपके एमाइन से रिलेटेड है. प्यारे बच्चे, चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन की तरफ यानी आज के सेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट डायएजोनियम सॉल्ट. व्हाट इज डायएजोनियम सॉल्ट? तो बच्चे चलो अब आप मुझे जरा थोड़ा सा खुद बताने की कोशिश करो, व्हाट इज डायएजोनियम सॉल्ट. आपको ध्यान है ना, जब मैंने अमाइन का डिस्कशन किया था तो आपको शुरुआत कहाँ से की थी? एकदम अमोनिया से की थी, है ना. कहाँ से करी थी? एकदम अमोनिया से करी थी. तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग आज जब डायएजोनियम सॉल्ट को डिस्कस करेंगे तो भी यहीं से एकदम बेसिक शुरू करेंगे. एकदम जो आपका पॉइंट है जहाँ से आपकी डायएजोनियम सॉल्ट की शुरुआत होती है एनसीईआरटी में, हम बिल्कुल वहीं से शुरू करेंगे. बच्चे ध्यान करो जरा, एमाइंस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, तो एक बार उसको रिकैप कर ले. क्या मैंने आपको बताया था कि जो आपका अमोनिया होता है ना, NH3, उसके जब हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेस हुए इस पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा वाला अमाइन है ये. यानी अगर आपका एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो प्राइमरी अमाइन, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस सेकेंडरी अमाइन, 3 हाइड्रोजन रिप्लेस यानी टर्शियरी अमाइन, राइट. यही तो था. तो बच्चे अब मुझे फटाफट से बता दो व्हाट इज द अमाइंस एंड व्हाट इज द डायएजोनियम सॉल्ट. तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करें अमाइंस के तो वो आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है. बट बच्चे जब डायएजोनियम सॉल्ट की बात करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, है ना. चलो अब चलते हैं हम लोग डायएजोनियम सॉल्ट की तरफ. आप लोगों को बहुत टाइम मिल गया अपना दिमाग लगाने के लिए. बच्चे डायएजोनियम सॉल्ट क्या है? डायएजोनियम सॉल्ट देखो, डायएजोनियम सॉल्ट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है Rn2 प्लस X माइनस. क्या होता है डायएजोनियम सॉल्ट का जनरल फॉर्मूला? Rn2 पॉजिटिव और X माइनस. क्लियर. और यहाँ पे R क्या है प्यारे बच्चे? यहाँ पे आपका R है एराइल ग्रुप. क्या है? R आपका है एराइल ग्रुप और X है आपका आयन. क्या है? X है आपका आयन, यानी आपका आयन फॉर्म. क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, HSO4 माइनस आयन, BO4 आयन, ये सब आपके आयन्स कहाँ पर होंगे? इस X की जगह पे. तो यस गाइज, अगर आप इसमें R की जगह पे कोई एराइल ग्रुप लगा दो या फिर कोई एल्किल ग्रुप लगा दो और साथ में हेलोजन, X की जगह कोई हेलोजन लगा दो, फिर कोई आयन लगा दो, निगेटिव चार्ज आयन लगा दो, तो आपका डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला बनता है. बच्चे देखो, The N2 positive group is called diazonium group. क्या क्या चीजें ध्यान रखनी, जो चीजें ध्यान रखनी है उसको मैं आपके लिए स्टार लगाती जाऊंगी कि हमारा डायएजोनियम ग्रुप क्या होता है. जब आपके N2 पर पॉजिटिव साइन आ जाए तो दिस इज योर डायएजोनियम ग्रुप. क्लियर. एक चीज और देखो, बच्चे, Rn2 पॉजिटिव और X माइनस, राइट. समझ पा रहे हो? इसमें आपका ये N2 पॉजिटिव क्या है? डायएजोनियम ग्रुप. क्या है? डायएजोनियम ग्रुप. क्लियर.
For example, C6H5N2 plus Cl minus is named as बेंजिल डाइजोनियम। क्या है? बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड। क्या है भाई? बेंजिल डाइजोनियम क्लोराइड आपका किसका नाम है? C6H5N2Cl, और यहाँ पर आपका N2 क्या है? डाइएजोनियम सॉल्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, C6N2HSO4 माइनस। क्या है? C6H5N2HSO4 माइनस, राइट। तो यहाँ पर आपका क्या है? ये है आपका डाइएजोनियम ग्रुप। सही बात है। अब इसके नाम की बात करें तो क्या होगा गाइस? बेंजीन डाइएजो, है ना, डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होगा? बेंजीन डाइएजो हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? समझ में आया? देखो जरा क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अब हमें इस पूरी स्लाइड से क्या क्या चीजों का क्लियर हुआ, उन चीजों को जरा एक बार लिख लेते हैं फटाफट से शॉर्ट नोट्स में। और ये चीज आपको भी करनी है जिससे कि आपको भी चीजें पॉइंट वाइज याद रहे। पहली चीज कि डाइएजोनियम सॉल्ट का आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो वो आपका होता है RNH2। एक सेकेंड, क्या होता है? RNH2, जस्ट मिनट बच्चे, पॉजिटिव एंड X माइनस। यही तो होता है बच्चे, है ना। ये आपका हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। अब इसमें जो आपका डाइएजो ग्रुप होता है वो क्या होता है? डाइएजो ग्रुप होता है हमारा N2 पॉजिटिव। क्या होता है भाई? N2 पॉजिटिव। क्लियर? अब मैं आपको एग्जांपल के लिए नाम लिखकर बताती हूँ। C6H5N2Cl, है ना। क्या नाम होगा इसका? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या होगा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट देखो, इसी तरीके से अगर हमने लिखा C6H5N2 पॉजिटिव Br, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, अगर हमने यहाँ पर लिखा C6H5N2 पॉजिटिव एंड HSO4 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका बेंजीन डाइएजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? किसी भी डाइएजोनियम सॉल्ट का नोमेनक्लेचर कर सकते हो, IUPAC नेम लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट बच्चे कह रहा है डाइएजोनियम सॉल्ट प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन फॉर्म हाई अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट्स। जो हमारे प्राइमरी अनस्टेबल डाइएजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो किससे बनते हैं? प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन से। किससे बनते हैं? प्राइमरी एलिफेटिक एमाइन से, है ना। या फिर सीधे लिख दो RNH2 से। किससे? RNH2 से आपका क्या बनता है? एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? एल्किल डाइएजोनियम सॉल्ट आपका बनता है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन फॉर्म एरे डाइएजोनियम सॉल्ट। जो हमारे एरोमेटिक डाइएजोनियम सॉल्ट्स होते हैं वो किससे बनते हैं गाइस? वो बनते हैं ArNH2 से। किससे? ArNH2 से बनते हैं, और आपका बनता है ArN2 पॉजिटिव एंड X माइनस। किससे बनता है ये बनता है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन से। ठीक है। विच आर स्टेबल, जो कि गाइज आपके क्या होते हैं? स्टेबल। और ये आपका क्या होता है प्यारे बच्चे? ये आपका होता है अनस्टेबल। ये आपका होता है अनस्टेबल, जबकि
एरोमेटिक एमाइन से बना हुआ आपका एरोमेटिक डाईएजोनियम सॉल्ट आपका स्टेबल होता है, ठीक है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, तो यहाँ पे लिख दो शॉर्ट टाइम, इन सॉल्यूशन एट लो टेम्परेचर, किस पे, लो टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ये आपका क्या होता है, कम समय के लिए स्टेबल होता है, मतलब स्टेबल होता है, चाहे कम समय के लिए हो बट स्टेबल तो होता है ना। बट हमारा जो एलिफेटिक एमाइन से जो बनता है आपका डाईएजोनियम सॉल्ट, वो आपका स्टेबल नहीं होता, क्लियर। नेक्स्ट देखो, द स्टेबिलिटी ऑफ एरिडाइजोनियम आयन इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस। प्यारे बच्चे, हमको पता है कि जब स्टेबिलिटी की बात आती है तो रेजोनेंस की बात जरूर आती है। तो यस, अब आप बताओ कि एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन की स्टेबिलिटी आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। एज यूजुअल आप पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखाओगे, और सिंपल वे में बोले तो आप इसका रेजोनेंस दिखाओगी। एंड यस, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा अच्छी स्टेबिलिटी। तो चलो बच्चे देख लेते हैं, ये हमारा है एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन। क्या है, एरोमेटिक डाईएजोनियम आयन, इसमें बेंजीन है और आपका N2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बच्चे देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन गए, अट्रैक्ट हुए, नेगेटिव चार्ज आया और ये इस पर डिफिशियंसी आ गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बच्चे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन से ये क्या करेंगे, डीलोकलाइज होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यस डबल बॉन्ड आ गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर डीलोकलाइज होगा, यहाँ पर आपका बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये आपका इधर जाएगा और यहाँ पर आपका बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यानी आपके टोटल कितने, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। ये क्या आ गए, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। प्यारे बच्चे, ये आपके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। और यस, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं आपके, बताओ भाई, ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके हैं, ये आपके डाईएजोनियम आयन के हैं। और यही जो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होंगे डाईएजोनियम आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्लियर। नेक्स्ट देखो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन। जब आपका बेंजीन एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ होती है, जब आपकी एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पर होती है, तो गाइज आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है। देखो नेक्स्ट, नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर। जो आपका नाइट्रस एसिड है वो कैसे प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन मिक्सचर में, किसके द्वारा, बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट। जब सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ में, तो आपका सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में होती है तो आपका नाइट्रस एसिड बनता है, ठीक है। और किस में बनता है, मिक्सचर के फेज में बनता है। नेक्स्ट देखो, द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, जो आपका ArNH2 होता है, उसे अगर आपको डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करें तो इसे गाइस हम प्रोसेस को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन। क्या कहते हैं, डाईएजोटाइजेशन। मतलब ArNH2 अगर आपका कन्वर्ट हो रहा है ArN2X में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाईएजोटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलें, क्लियर। इसमें क्या क्या पता चला, पहली चीज इसमें ये पता चली कि जो हमारी बेंजिलिडीन क्लोराइड प्रिपेयर होता है वो कैसे होता है, जब एनिलीन आपका नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो आपका बेंजिलिडीन बनता है। दूसरा हमको पता चला कि जो नाइट्रस एसिड है उसे हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या करा कि सोडियम नाइट्राइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई, तो फिर आपका नाइट्रस एसिड आ गया, क्लियर। 2 चीजें कंफर्म हो गई। थर्ड था कन्वर्जन। जब आपका एरोमेटिक अमाइन प्राइमरी अमाइन डाईएजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होता है तो फिर आपका ये प्रोसेस डाईएजोटाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डाईएजोटाइजेशन कहलाता है, क्लियर। इतने में तो कोई डाउट नहीं ना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले बच्चे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। क्या है प्रिपरेशन,
ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी, क्योंकि हमारा जो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है गाइस वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, इस वजह से ड्यू टू द अनस्टेबिलिटी डाइएजोनियम सॉल्ट इज़ नॉट जनरली स्टोर्ड, डाइएजोनियम सॉल्ट को हम जनरली स्टोर नहीं करते हैं एंड इज़ यूज इमीडिएटली आफ्टर द प्रिपरेशन, और इसको जल्दी से बनाकर जल्दी से यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको हम रखने की कोशिश करेंगे तो इतना अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो यस गाइस, इसी वजह से इसको हम कभी भी स्टोर नहीं करते हैं, डायरेक्ट फॉर्म करके इसका रिएक्शन करा देते हैं। नेक्स्ट है C6H5NH2 की रिएक्शन, जब NaNO2 के साथ और HCl के साथ होती है, कितने टेम्परेचर पे, 273 से 278 केल्विन पर जब इसकी रिएक्शन होती है तो आपका क्या बनता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट में आपका NaCl और H2O बनता है। क्लियर, क्या पता चला, बेंजीनामाइड की रिएक्शन NaNO2 के साथ HCl की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर हुई, तो यस गाइस आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, NaCl बना और साथ में H2O बना। क्लियर। नेक्स्ट देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इज अ कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है वो आपका कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। नेक्स्ट देखो, इट इज़ अ रेडली सॉलेबल, ये जो है आपका रेडली किसमें, वाटर में सॉलेबल होता है और कोल्ड में स्टेबल होता है, बट रिएक्ट विद वाटर व्हेन इट वार्म, जब इसे गर्म किया जाता है, पानी को जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ की जाती है, जब ये गर्म होता है तो क्या होता है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है, मतलब ठंडे में तो आपका स्टेबल होगा, ठीक है, पानी में आपका सॉल्युबल होगा, बट रिएक्शन कब करेगा, जब आप इसे गर्म करोगे। नेक्स्ट देखो, इट डीकम्पोज इजिली इन द ड्राई स्टेट, ये अपने सूखे स्टेट में, ड्राई स्टेट में बहुत आसानी से डीकम्पोज हो जाता है। बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट वाटर इनसॉल्युबल, जो आपका बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट वाटर होता है में वो आपका वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी सोडियम बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट जो आपका होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी आसानी से विलय नहीं होता, एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और बात की जाए टेम्परेचर की तो रूम टेम्परेचर पे ये स्टेबल होता है। तो हमें इस स्लाइड से तीन चीज़ें क्या क्या पता चली। पहली चीज़, जो डाइएजोनियम सॉल्ट होता है वो आपका कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, गर्म वाटर के साथ रिएक्शन करता है, सूखे में डिकम्पोज हो जाता है, और साथ में बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट की अगर बात करें तो ये रूम टेम्परेचर पर स्टेबल होता है और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। क्लियर। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। गाइस, डाइएजोनियम सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज चलो देख लेते हैं। पहली है, रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट कैन बी रीडली डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरी है? पहली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का डिस्प्लेसमेंट। दूसरी है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ ओजो ग्रुप, और ओजो ग्रुप का रिटेंशन। तो कैसे आपका ये डिस्प्लेसमेंट नाइट्रोजन का फेस करता है, कैसे ओजो ग्रुप का रिटेंशन होता है, बच्चे इसके बारे में बात करनी है। देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, पहले इसको देख लेते हैं। तो गाइस, डाइएजोनियम ग्रुप बीइंग वेरी गुड लिविंग ग्रुप, जो आपका डाइएजोनियम ग्रुप होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप सच एज क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, साइनाइड और OH। ये आपका किसके द्वारा आसानी से लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है? जब आपका सब्स्टिट्यूटेंट होता है क्लोरीन का, ब्रोमाइन का, आयोडीन का, साइनाइड का या फिर हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, विच डिस्प्लेस नाइट्रोजन एटम द एरोमेटिक रिंग। ये क्या करता है? नाइट्रोजन को एरोमेटिक रिंग से डिस्प्लेस भी कर देता है। द नाइट्रोजन फॉर्म्ड एस्केप फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर एज अ गैस, और जो ये नाइट्रोजन आपकी एरोमेटिक रिंग से डिस्प्लेस होती है, ये नाइट्रोजन गैस की तरह निकल जाती है। क्या बोला मैंने? पहली चीज़, जो आपका डाइएजोनियम सॉल्ट होता है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। किससे ये आपका लीव करता है? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्सिल या फिर साइनाइड। तो ये जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इनसे ये क्या करता है? लीव हो जाता है। सेकेंड थिंग, विच डिस्प्लेस नाइट्रोजन, ये एरोमेटिक रिंग से नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करता है और नाइट्रोजन आपकी नाइट्रोजन गैस की तरह बाहर निकल जाती है। गाइस, ये था आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन।
तो चलो अब देखते हैं पहली रिएक्शन इसकी। पहली है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। साइनाइड आयन और हैलाइड आयन के साथ ये रिप्लेसमेंट कैसे देता है। द क्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स कैन इजिली इंट्रोड्यूस इन द बेंजीन रिंग, जो आप इंड्यूस इन द बेंजीन रिंग इनटू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर आयन। कॉपर आयन के प्रेजेंस में जो आपका क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, ये आयन आसानी से इंड्यूस हो जाते हैं और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं? सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चे चलो देख लेते हैं। ये है आपका एरोमेटिक डाईएजोनियम कंपाउंड। ये आपका ये सॉल्ट जब CuCl2 और CuCl2 और HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो एरोमेटिक क्लोराइड और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है। इसी तरीके से डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब Cu2Br2 की उपस्थिति में HBr के साथ के प्रेजेंस में होती है तो आपका ArBr और साथ में बाय प्रोडक्ट N2 गैस बनती है। थर्ड है जब आपका डाईएजोनियम सॉल्ट CuCN की साथ KCN के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो ArCN बनता है और साथ में बाय प्रोडक्ट एज अ नाइट्रोजन गैस निकलती है। क्लियर? अल्टरनेटिवली जो आपका क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, ये आपके रिंग में इंड्यूस हो जाते हैं। कैसे इंड्यूस हो जाते हैं? जब आप डाईएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करते हो। क्लियर? विद द करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, और उसके करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ जब इसको ट्रीट किया जाता है तो आपका जो हैलोजन है वो आसानी से एरोमेटिक रिंग में इंड्यूस हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। किसके प्रेजेंस में? कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में। एंड गाइस इस रिएक्शन को हम कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गटरमैन रिएक्शन। ठीक है, हमने पहले सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या डिफरेंस था कि सैंडमेयर रिएक्शन में Cu2Cl2 था, Cu2Br2 था, CuCN था, है ना। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या था? Cu2Cl2, Cu2Br2 या फिर Cu2CN। किसके प्रेजेंस में? उसके करस्पॉन्डिंग एसिड्स की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही थी। जबकि गटरमैन में क्या था? मेटल, कॉपर मेटल की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो रही थी, है ना। तो आपका क्या बना? डाईएजोनियम सॉल्ट ने जब कॉपर के साथ रिएक्शन करी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम तब आपका ArCl N2 और CuX बना। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जब आपके कॉपर ने हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करी किसके प्रेजेंस में? ArBr N2 और CuX के प्रेजेंस में जब इसने रिएक्शन करी तो आपका क्या बना? तो बच्चे आपका बना ArBr यानी एरोमेटिक ब्रोमाइड। क्लियर? द यील्ड इन सैंडमेयर रिएक्शन इज फाउंड टू बी बेटर देन गटरमैन रिएक्शन। जो आपका सैंडमेयर रिएक्शन का प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू गटरमैन रिएक्शन। अब गाइस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो सैंडमेयर रिएक्शन थी, जो आपकी सैंडमेयर रिएक्शन थी उसमें वो किसके प्रेजेंस में हो रही थी? वो आपकी हो रही थी Cu2Cl2 के प्रेजेंस में और HCl की प्रेजेंस में, या फिर Cu2Br2 के प्रेजेंस में, या फिर HBr की प्रेजेंस में। क्लियर? वहीं पर अगर गटरमैन की बात करें, गटरमैन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही थी? तो गाइस आपको क्या ध्यान रखना है कि गटरमैन आपकी हो रही थी Cu की HCl के प्रेजेंस में, या फिर दूसरा आपका क्या था? Cu की HBr की प्रेजेंस में। क्लियर? क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ बाय आयोडाइड आयन। आयोडाइड आयन से रिप्लेसमेंट कैसे होगा? बच्चे देखिए क्या रिप्लेसमेंट कैसे हो रहा है आयोडाइड के आयन के साथ में। आयोडीन इज नॉट इजीली इंड्यूस्ड इनटू द बेंजीन रिंग। जो आपके आयोडीन होता है वो आसानी से एरोमेटिक रिंग में इंड्यूस नहीं होता directly, but when the diazonium salt solution is treated with potassium iodide, iodobenzene is formed। जब आपका डाईएजोनियम सॉल्ट का ट्रीटमेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ होता है तो आपका आयोडोबेंजीन बनता है। क्या बोला? कि आयोडीन इज नॉट इंड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग। जो आपका आयोडीन है वो आसानी से बेंजीन रिंग में इंड्यूस नहीं हो सकता डायरेक्टली। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो आपका बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट है वो जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है, मतलब डायरेक्टली तो नहीं होगा, बट गाइज अगर KI के साथ रिएक्शन इसकी करा दी जाए तो ये आसानी से एरोमेटिक आयोडाइड बना लेता है या फिर आयोडोबेंजीन बना लेता है।
तो यस गाइज, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ हुई तो आपका आयोडोबेंजीन बना और बाय प्रोडक्ट में पोटेशियम क्लोराइड और N2 गैस निकली। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन देखो, डिस्प्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन व्हेन डाईएजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड। जब आपका डाईएजोनियम क्लोराइड हाइड्रोजन फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इंटरैक्ट करता है तो आपको एरीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट देता है। क्या देता है? एरीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट देता है। और गाइस जब इसको गर्म किया जाता है तो आपको एरिल फ्लोराइड देता है। क्या देता है? एरिल फ्लोराइड, BF3 और साथ में N2 देता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, रिप्लेसमेंट बाय H। हाइड्रोजन से रिप्लेसमेंट कैसे होता है? सर्टेन माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक हाइपोपोरस एसिड, है ना, या फिर फॉस्फोरिक एसिड और एथेनॉल, जब आपका रिड्यूस किया जाता है डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ, किसमें? एरीन में या फिर खुद में, तो क्या होता है? ये ऑक्सीडाइज होके फॉस्फोरस एसिड और एथेनॉल देता है। कैसे गाइस? देखो जरा, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H3PO2 से हुई इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपका क्या बना? क्या बना आपका? देख पा रहे हो, एरीन बना, साथ में बाय प्रोडक्ट आपका N3 फॉस्फोरिक एसिड और साथ में HCl निकला। इसी तरीके से यहाँ देखो, जब आपके डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में हुई, एथेनॉल के साथ में हुई, तो एक बार फिर से आपका यहाँ पे एरीन बना और बाय प्रोडक्ट में एल्डिहाइड, HCl और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। नेक्स्ट पॉइंट देखो गाइज, पॉइंट 5 है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कैसे रिप्लेसमेंट होता है? इफ द टेम्परेचर ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट सॉल्यूशन इज अलाउड टू राइज टू 283, जब आपका डाईएजोनियम सॉल्ट का टेम्परेचर 283 से ऊपर हो जाता है तो क्या होता है? आपका फिनॉल बनता है। क्या बनता है? फिनॉल बनता है और साथ में बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन और HCl गैस बनता है। क्लियर। मतलब क्या हुआ कि आपका जो एरोमेटिक डाईएजोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन जब वाटर के साथ हुई तो आपका एरोमेटिक क्या बना? एरोमेटिक क्या बना? बताओ जल्दी से। देखो, ArOH बन गया, यानी कि आपका यहाँ पर एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल बन गया। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया। कैसे? क्योंकि यहाँ से क्लोरीन हट गया और आपका OH जुड़ गया। ठीक है। अगर सिंपल वे में देखा जाए तो ये क्या बना? फिनॉल बना। क्या बना? फिनॉल बना। ठीक है। और साथ में बाय प्रोडक्ट आपका N2 और जो आपका यहाँ से निकला है क्लोरीन, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट HCl देगा। नेक्स्ट देखो, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप व्हेन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट इज treated with the aqueous sodium nitrate solution in the presence of copper, then diazonium group is replaced by the NO2 group। तो देखो, जब आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो आपको क्या देता है? क्या देता है? देखो जरा ध्यान से गाइस, ये आपको बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट देता है और ये बेंजीन डाईएजोनियम फ्लोरोबोरेट जब आपके सोडियम नाइट्राइट के साथ कॉपर की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो गाइस आपका क्या देता है? नाइट्रोबेंजीन। क्या देता है? नाइट्रोबेंजीन देता है और साथ में बाय प्रोडक्ट N2 देता है। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ ओजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। The ozo product obtained to have extant conjugated system having both aromatic ring joined through the end bond. These compound are often colored and are used as dye, और ये dye की तरह use किए जाते हैं। Benzene diazonium chloride react with the phenol, which phenol molecule is para position coupled with the diazonium salt to form para hydroxy benzone। जब आपका फिनॉल पैरा पोजीशन के साथ कपल करता है तो आपको क्या देता है? तो आपको पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन देता है। क्या देता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन देता है। क्लियर। देखो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद फिनॉल इन विच, जिसमें फिनॉल मॉलिक्यूल इज एट पैरा पोजीशन। जब आपका फिनॉल मॉलिक्यूल पैरा पोजीशन पर है तो क्या होगा? तब आपका डाईएजोनियम सॉल्ट से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके ये आपको हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन देगा। क्या देगा? हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन देगा।
देखो गाइस, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन क्या कहलाती है? कपलिंग रिएक्शन कहलाती है। सिमिलरली द रिएक्शन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट, बिल्कुल इसी तरीके से अगर डाईएजोनियम सॉल्ट एनिलीन के साथ रिएक्शन करता है तो पैरा अमाइनो एजो बेंजीन देता है। क्या देता है? पैरा अमाइनो एजो बेंजीन देता है। एंड गाइज, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्या है? ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो देखो, बेंजीन पैरा अमाइनो एजो बेंजीन की रिएक्शन फिनॉल के साथ हो रही है। किसके साथ हो रही है? फिनॉल के साथ हो रही है। तो प्यारे बच्चे, आपका क्या बन रहा है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। क्या बन रहा है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, यानी ऑरेंज डाई बन रही है। साथ में आपका क्लोराइड आयन और बाई प्रोडक्ट H2O निकल रहा है। नेक्स्ट देखो, एक बार फिर से आपका डाईएजोनियम सॉल्ट किसके साथ? पैरा अमाइनो बेंजीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आपका यहाँ पर बन रहा है पैरा अमाइनो बेंजीन, सॉरी नाइट्रोबेंजीन के साथ रिएक्शन, एंड सॉरी एक सेकेंड, डाईएजोनियम सॉल्ट आपका एनिलीन के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो आपका क्या बन रहा है? यहाँ पे पैरा अमाइनो एजो बेंजीन बन रहा है। ठीक है, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन बन रहा है और साथ में क्लोराइड आयन और साथ में वाटर निकल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डाईएजोनियम सिंथेटिक एरोमेटिक कंपाउंड। प्यारे बच्चे, इसके बारे में बात करें इससे पहले एक बार इस रिएक्शन को जरा फिर से देख लो और बिल्कुल प्रॉपर्ली ध्यान से समझ लेना। 2 सेकंड के लिए इसको जरा देख लो और मैं एक बार फिर से इसको फाइनल एक बार टच दे देती हूँ उस रिएक्शन को, जिससे कि कंफ्यूजन ना रह जाए। देख लिया? अब देखो जरा, डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ हुई। क्या हुआ? डाईएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ हुई तो आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन बना। और ये क्या है गाइस? ये आपकी ऑरेंज कलर की डाई है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, जब आपके बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ हुई? एनिलीन के साथ हुई तो आपका पैरा अमाइनो एजो बेंजीन बना। और ये भी आपकी एक डाई होती है जो कि येलो कलर की डाई है। क्लियर? कैसी है प्यारे बच्चे? ये आपकी येलो कलर की डाई है और साथ में आपका क्लोराइड आयन और आपका वाटर बना। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट इन सिंथेटिक एरोमेटिक कंपाउंड। क्या है इंपॉर्टेंस आपके डाईएजोनियम सॉल्ट का? बच्चे पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द अबव रिएक्शन इट इज क्लियर दैट, जो हमारी पिछली रिएक्शन थी ये वाली, इससे क्या क्लियर होता है कि डाईएजोनियम सॉल्ट इज अ वेरी गुड इंटरमीडिएट। जो आपका डाईएजोनियम सॉल्ट है वो बहुत अच्छा इंटरमीडिएट है फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड साइनाइड हाइड्रोक्सिल या फिर नाइट्रो ग्रुप के लिए इनटू द एरोमेटिक रिंग। ये बहुत आसानी से क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, साइनाइड, हाइड्रोक्सिल या फिर नाइट्रो ग्रुप को एरोमेटिक रिंग पर इंट्रोड्यूस करता है। क्लियर? एरिल फ्लोराइड एंड आयोडाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। जो आपका एरिल फ्लोराइड है और जो आपका एरिल आयोडाइड है वो आपके डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? डायरेक्ट हेलोजिनेशन से नहीं बनाया जा सकता। द साइनो ग्रुप कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ क्लोरीन। जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्लोरीन का, वो आपका साइनाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता इन द साइक्लोबेंजीन। किसमें? साइक्लोबेंजीन में। बट साइनोबेंजीन कैन बी इजिली ऑब्टेन्ड फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। बट गाइस, जो आपका साइनोबेंजीन है वो बहुत आसानी से डाईएजोनियम सॉल्ट से बनाया जा सकता है, जबकि साइनो ग्रुप आपका एरोमेटिक रिंग पर क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन करके क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता। इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ पहले इसको समझ लेते हैं। देखो क्या बोला मैंने कि जो आपका साइनो ग्रुप है वो क्या नहीं कर सकता? वो आपके क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन नहीं करता, मतलब आपके क्लोरोबेंजीन को नहीं बनाता। क्या नहीं करता? क्लोरोबेंजीन को
नहीं बनाता, ठीक है। सेकंड थिंग, जो आपका साइनोबेंजीन है, क्या है, साइनोबेंजीन। गाइस ये जो साइनोबेंजीन है ना, ये आसानी से डाईएजोनियम सॉल्ट से बन जाता है। क्या होता है, डाईएजोनियम सॉल्ट से आसानी से बन जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? इतने में कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लो विद इन अ सेकेंड, नहीं तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कुछ सेकंड का टाइम लो, और कोई भी अगर 1% का भी डाउट है इसमें तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सिंपल सा था कि जो डाईएजोनियम सॉल्ट है वो आपके एरोमेटिक रिंग पर बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस कर सकता है किस किस को, क्लोरीन को, फ्लोरीन को, ब्रोमाइन को, आयोडीन को, साइनाइड को, हाइड्रोक्सिल को और NO2 ग्रुप को। बट गाइस जो साइनो ग्रुप है वो क्लोरीन को इंट्रोड्यूस नहीं करता और क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता, जबकि जो अपना साइनोबेंजीन होता है वो आसानी से डाईएजोनियम सॉल्ट से बन जाता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखते हैं दूसरा पॉइंट। अब हमने लिखा है thus the replacement of azo group by another group is helpful in repairing those substituted aromatic group। जो हमारा एजो ग्रुप का रिप्लेसमेंट है वो अगर किसी अनदर ग्रुप से रिप्लेसमेंट हो जाता है तो इसका मतलब गाइस क्या हुआ कि हमारे एरोमेटिक कंपाउंड पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। कौन सी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई गाइस? ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप हटा और दूसरा ग्रुप आकर एरोमेटिक रिंग पर बैठ गया, है ना। तो इसका मतलब ये आपकी एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई किस पर? एरोमेटिक कंपाउंड पर। Which cannot be replaced by the direct substitution, जो कि आपकी आसानी से रिप्लेस नहीं हो सकता किसके द्वारा? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, बेंजीन में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई? अब इस चीज को जरा पीछे देखो, जैसे ये था, आप देख पा रहे हो आसानी से डायरेक्ट रिएक्शन जा रही है। बट गाइज जब बात हम करेंगे डाईएजो ग्रुप की, डाईएजो ग्रुप के रिप्लेसमेंट की, तो वो इतना आसान नहीं है, है ना। जब आपकी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है या फिर बेंजीन में, बेंजीन रिंग में या फिर एरोमेटिक रिंग में आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। क्लियर, क्लियर, इतने में कोई डाउट तो नहीं है? तो गाइज ये था हमारा टॉपिक जिसमें कि हम लोगों ने एमाइंस को कंप्लीट डिस्कस किया। क्या किया? एमाइंस को कंप्लीट किया। और प्यारे बच्चे एमाइंस में मैंने आपको जितना भी था आपका एनसीईआरटी सिलेबस पूरा, जितने भी एमाइन के टॉपिक बन सकते थे, जितने कॉन्सेप्ट बन सकते थे, सब करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साथ में बच्चे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगी तो आपका इस टॉपिक का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक क्लियर कैसे होगा कि सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखोगे, फिर लेक्चर नंबर 2 देखोगे और फिर लेक्चर नंबर 3 देखोगे। जब सिस्टमेटिकली आप इसको देख लोगे तब आपकी 100% कंसेप्ट पर तैयारी बन जाएगी। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो अपने आप ही आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, है ना। और जब मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगी तभी समझ में आएगा जब आप इस कंसेप्ट को पढ़ लोगे। क्लियर बच्चे, इतनी बात समझ में आ गई? और अभी भी अगर आपको कुछ सेकंड्स दे देती हूँ, अगर आपका कोई भी डाउट है तो बच्चे आप लोग पूछ लेना, क्योंकि बिल्कुल भी 1% का अगर आपने कंफ्यूजन छोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। डाईएजोनियम सॉल्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है और यस इम्पॉर्टेंट भी है। फिर चाहे आप कॉम्पिटेटिव बेस पर देख लो, फिर चाहे आप रिएक्शन मैकेनिज्म बेस पर देख लो। बच्चे डाईएजोनियम सॉल्ट के आपकी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस होती है जो आपको कंफ्यूज करती हैं, तो कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जनरल फॉर्मूला आपको पता चल गया, रिएक्शंस कैसे दे रहा है, कैसे आपके सब्स्टिट्यूशंस होते हैं ये भी आपको पता चल गया, कौन कौन से एक पर्टिकुलर आपके आयंस का ये सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक कंपाउंड पर करता है वो भी आपको पता चल गया। क्लोरीन है, ब्रोमाइन है, फ्लोराइड है, आयोडाइड है, साइनाइड है, हाइड्रोक्सिल है, नाइट्रो है, ये सभी आपके ये आसानी से एरोमेटिक रिंग पर इंट्रोड्यूस कराता है। जबकि आपका जो साइनो ग्रुप होता है वो क्लोरोबेंजीन नहीं बनाता, यानी क्लोरीन का इंट्रोडक्शन नहीं करता है। क्लियर? तो ये सारी कहानी थी हमारे आज के टॉपिक की। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन का अमाइन का आखिरी टॉपिक, जिसमें कि हम लोगों ने
पूरा चैप्टर अब कवर कर लिया है। बच्चे नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जाने से पहले एक बार आप सभी लोगों से एक छोटी सी हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगी कि सेशन को लाइक करिएगा, प्लेलिस्ट को फॉलो करिएगा, जिससे कि जितने प्रीवियस लेक्चर्स जा चुके हैं आप लोग वो देख पाओ। साथ में बने रहिएगा अडर 24/7 स्कूल के साथ। तो चलिए बच्चे अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।